पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई है। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाकों में लगातार दूसरे दिन हमले किए, जिसमें बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास और जास जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तुरंत जवाब दिया और कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और हर ईरानी लक्ष्य के बदले दो दुश्मन लक्ष्यों पर हमला होगा। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है, जिस कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और हजारों नाविक फंस गए हैं। इसराइल के साथ भी तनाव जारी है, जहां लेबनान में इजरायली हमलों की खबरें आ रही हैं और हिजबुल्लाह ने भी स्थिति पर नजर रखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों की तरफ से भी लाल सागर में जहाजों पर हमलों की आशंका बनी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन देश भर में लोगों में गुस्सा और एकजुटता दिख रही है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि यूरोप समेत अन्य देश भी इस आक्रामकता के लिए जवाबदेह हैं। ईरान सरकार ने अयातुल्ला अली खामेनेई के आवासीय परिसर पर हुए हमले का पहला आधिकारिक वीडियो जारी किया। 35 सेकंड के इस वीडियो में बैते रहबरी परिसर के कई हिस्सों में भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और आज उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में खामेनेई, उनके परिवार के कई सदस्य और दर्जनों अधिकारी मारे गए थे। बैते रहबरी ईरान का सबसे सुरक्षित सरकारी परिसर माना जाता था, जहां खामेनेई के आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। परिसर में इमाम खोमैनी हुसैनिया हॉल भी हमले में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। जेफरी एप्स्टीन मामले में अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जनवरी में जारी किए गए 30 लाख से अधिक दस्तावेजों में यौन शोषण की पीड़ित लगभग 100 महिलाओं की पहचान गलती से उजागर हो गई, जिसके बाद पीड़ितों ने अमेरिकी सरकार और गूगल पर यूएस फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ये दस्तावेज अपराधी जेफरी एप्स्टीन की जांच से जुड़े थे, जिसकी 2019 में जेल में मौत हो गई थी। सरकार ने दस्तावेज वापस ले लिए, लेकिन गूगल पर आरोप है कि वो खोज परिणामों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामग्री में पीड़ितों की निजी जानकारी और फोटो अभी भी दिखा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि इससे उन्हें फिर से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अजनबी उन्हें फोन और ईमेल पर धमकियां दे रहे हैं। मुकदमे में अमेरिकी प्राइवेसी कानून और कैलिफोर्निया के गोपनीयता कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अक्टूबर में होने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई है। ट्रंप ने वामपंथी राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ अच्छे संबंधों की बात की है, जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो, जो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं, उनकी भी तारीफ की है। दोनों उम्मीदवार हाल में व्हाइट हाउस गए थे। ट्रंप ने ब्राजील के दो बड़े ड्रग कार्टेलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसका फायदा बोल्सोनारो गुट को मिल रहा है। वहीं लूला सरकार पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी ने विवाद बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की भागीदारी चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ब्राजील में संगठित अपराध एक बड़ा मुद्दा है। दोनों पक्ष वाशिंगटन के साथ संबंधों को निर्णायक मान रहे हैं, लेकिन ब्राजीलियाई मतदाताओं में ट्रंप को लेकर राय बटी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के अत्याधुनिक सुखोई फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यह कार्रवाई अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई को कुर्स्क सीमा के पास मिशन पर जा रहे रूसी सुखोई को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक कर निशाना बनाया। हालांकि विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। पैट्रियट सिस्टम इससे पहले भी रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा चुका है। इसकी लंबी रेंज और ऊंचाई पर उड़ते लक्ष्यों को घेरने की क्षमता इसे बेहद प्रभावी बनाती है।
ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लखनऊ के साथ।